ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव पुराण में आज की कथा। व्यास जी बोले कि हे मुनीश्वर, अब आप नरक में पड़ने वाले प्राणियों की वर्णन सुनाइए। सनत कुमार जी बोले कि व्यास जी, शरीर मन वाणी से, शरीर मन और वाणी से 12 प्रकार के पाप होते हैं। 12 प्रकार के पाप होते हैं। पर स्त्री की इच्छा, पर स्त्री के साथ रहना नहीं, इच्छा, मन में जो इच्छा होती है वो भी पाप है। और पर धन की इच्छा, दूसरे को धन देके मन में ये धन मेरे को हो जाता, इच्छा तो हुई ना। और दूसरे का बुरा विचारना, किसी को बुराई हो जाए, अच्छाई न हो, या अधर्म में प्रवृत्त होना, ये 4 प्रकार का मन से पाप होता है। फिर कहते हैं रजस्वला नारी से बातचीत करना। और तो खाना बना के दे रही है, आपको खा रहे हो, यही बात है। लिखा जो उससे बातचीत भी नहीं करना चाहिए, 4 दिन करना। और कहेंगे तो लड़ाई हो जाएगी कथा में, यही बात है। कहा गया रजस्वला नारी से बातचीत, या झूठ बोलना, या कठोर बोलना, या किसी का चुगली करना, ये मुख से पाप होता है, बोल करके पाप होता है। फिर कहते हैं अभक्ष भक्षण करना, किसी जीवों को मार करके खाना, किसी का हिंसा कर देना, असत्य कार्य करना, अथवा किसी का धन छीन लेना अपना सुख के लिए, ये शारीरिक पाप है। भगवान शंकर का ज्ञान कराने वाले गुरु की या माता पिता का जो निंदा करता है, इसको महापापी कहा जाता है। देवताओं का धन चुरा लेना, या ब्राह्मण की वस्तु को नष्ट कर देना, शिव ग्रंथ को नष्ट कर देना, या चुरा लेना, या फाड़ देना, ये सारे के सारे पाप हैं। इस पाप से प्राणी दुखी होते हैं। शिव पूजन देख के जिन्हें आनंद नहीं आता, शिवलिंग को नमस्कार जो नहीं करता, शिवलिंग को जो प्रार्थना नहीं करता, शिव सन्मुख गुरु के समीप स्वतंत्रता से निर्भय होकर के व्यवहार करते हैं, ये सारे के सारे जो है महानरक में जाते हैं। गुरु पूजा के बिना शास्त्र श्रवण की इच्छा वाले भक्ति और श्रद्धा के साथ गुरु की सेवा से रहित, या गुरु त्यागी या गुरु के कुटुंबी एवं गुरु मित्र से अपमानजनक बात करना, ये सारे नरकगामी होते हैं। जो ब्राह्मण का हत्या कर देता है, मदपान करता है, या गुरु सैया पर जाके सो जाता है, या गुरु स्त्रियों के ऊपर कुदृष्टि डालता है,
या ब्राह्मण को दान करके फिर से छीन लेना ब्रह्म हत्यारे कहलाते। गाय ब्राह्मण एवं मंदिर के लिए दी गई भूमि फिर निर्धन हो जाने पर वापस ले लेने वाले, जो अनीति से धन संग्रह करने वाले मनुष्य हत्यारे के समान महापापी होते हैं। वेदों को पढ़कर भी जो ब्राह्मण शिव जी की भक्ति नहीं करता, शिव भक्ति पर विश्वास नहीं करता, अथवा कोई व्रत उपवास नहीं करता, नो नियम पूर्वक पंचाक्षर मंत्र का जाप करता। करो तो नियम से करो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये सारे पाप जो है मदिरा पीने के समान है। जो गाय के मार्ग में या जंगल में या किसी गांव में आग लगा देता है, जो निर्धन का धन हड़प लेता है, पुरुष स्त्री हाथी घोड़ा गाय पृथ्वी चांदी वस्त्र औषध रस चंदन अगर कपूर कस्तूरी पट्टे पीढ़े आसन आदि बिना संकट के बेचने वाला, ये सब एक समान पापी होते हैं। विवाह योग कन्या का योग वर के साथ विवाह न कराने वाला, पुत्र वधू या भगनी या भाई की स्त्री के साथ कुदृष्टि करने वाला, सार्वजनिक स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने वाला, ये सारे के सारे महापापी हैं। इस प्रकार पापियों के अनेक भेद हैं, जिनका वर्णन करना कठिन है। इनको करने वाला तो पापी ही होगा ना। जो इसके साथ रहता है वह भी पापी ही होता है। पापी के साथ रहोगे तो आप भी तो पापी ही बनोगे ना। हाँ, ये सारे के सारे नरक में जाते हैं। संत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, सभी पापी लोग जमलोक पहुंच करके पाप का फल अवश्य भोगते हैं। पुण्यात्मा जमराज के पाप उतर के मार्ग से पहुंचाए जाते हैं। पुण्यात्मा जमराज के पाप उत्तर के मार्ग से पहुंचाए जाते हैं, और जो पापात्मा है उसको दक्षिण मार्ग से पहुंचाए जाते हैं। कहने के बाद दक्षिण मार्ग नरक है। जो दक्षिण मार्ग से जाता है वह नरक जाता है, और उत्तर पूरब और पश्चिम मार्ग से जो जाता है वो स्वर्ग जाता है। कहते बेवस्वत नगर यहाँ से 86,000 योजन दूरी पर है। धर्मात्मा लोग तो सुगम प्रकार से पहुंच जाते हैं, और पापी कठिनता से पहुंचते हैं। पापियों के मार्ग में बड़े नुकीले कांटे बिछे रहते हैं, बड़ी गर्म बालू होती है, और छुरियों के समान कंगन पड़े रहते हैं, कांटे होते हैं। उस मार्ग में बड़ी बड़ी डालियां वाले चुभने वाले बाव, बड़े बड़े लंबे जंगल, दुखदायक अंधकार, वन में लगी आग, सिंह भेड़िया व्याघ्र मच्छर से व्यापित जोंक जहरीले सांप
चील, डाकनी, भूत, बड़े बड़े शरीर वाले सभी वहां फिरते रहते हैं। जो मार्ग में चलते हैं पापियों को सताया जाता है। इन अपार कष्ट को झेलते झेलते पापात्मा प्राणी जमपुर जाता है। उस मार्ग में अपना मित्र भाई कोई भी नहीं मिलता। उसका नग्न शरीर, होठ एवं तालू सूखा हुआ, ऊपर से जमदूतों के निर्दयी डंडे एवं अंकुश पड़ते रहते हैं। पैरों में पड़े हुए पासों से घसीटते हुए जमदूत लेकर के जाते हैं। भूखा है या प्यासा है इसको किसी को परवाह नहीं है। पापी है उसको घसीटते हुए ले जाते। किसी के हाथ पैर, किसी के नाक कान, किसी को गुप्त इंद्रियां इत्यादि को काट करके यातना पहुंचाए जाते हैं। पापात्मा के शरीर से खून तथा पीप बह जाती है। उसको पीने के लिए बड़े बड़े डाढ़ों वाले कीड़े चिपटकर नोचते रहते हैं। भूखे प्यासे व्याकुल होके पापात्मा याचना करते हैं। ये कोई सुनने वाला नहीं होता। जिन पुरुषों ने कुछ दान किया है उनके पास तो कुछ मार्ग में भोजन और जल मिल जाता है। उसे खाते पीते जाते हैं। जमपुरी में बड़ी कठिनता से पहुंचकर उन्हें जमराज के सन्मुख लाया जाता है। जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले होते हैं उनका तो जम आदर करते हैं। फिर उनके पुण्य के अनुसार विमान में बैठा करके स्वर्ग में भिजवा देते हैं। पापात्मा को भयानक रूपधारी जमराज दिखाई देते हैं। चित्रगुप्त जी कहते हैं, जो पापियों, तुम तो सदा पाप करते रहो, तो पाप किया है तो पाप का फल भोगो। अरे अभिमानी राजाओं, तुमको थोड़े समय का राज सुख मिला था, उसमें भी तूने प्रजा को इतना बड़ा कष्ट पहुंचाया। अब उसका फल पाओ। उसी समय जमराज जमदूत को आज्ञा देते हैं और चंड एवं महाचंड इन पापी राजाओं को पकड़ के अग्निकुंड में डाल देते हैं, जिससे इनके पापों के मैल धुल जाए। इतना सुनते ही जमदूत राजाओं को उठा के गरम भट्टियों में डाल दिए जाते हैं और ऊपर से वज्र का प्रहार करते हैं, तो उनके कानों से रुधिर टपक पड़ता है, बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब पवन लगता है तो जर्जर शरीर होते हुए भी जीवित हो जाते हैं। फिर उन्हें नरक में पटका जाता है। पृथ्वी के नीचे 7 पदों के भी नीचे अत्यंत अंधकार में 28 प्रकार हैं, 28 प्रकार के नरक हैं। जैसे आप 33 करोड़ देवता कहते हो, 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के देवता हैं जो 33 करोड़ हैं, वैसे ही 28 प्रकार का नरक है जो 28 करोड़ कहा जाता है, मान के चलो। तो 28 कोटि के रंग है, 28 प्रकार के नरक है, यही बात है। पहला घोरा कोटि, फिर सुधोरा कोटि, अति घोरा, महाघोरा, घोर रूपा, तला, भयानक, काल रात्रि, भयोत्रा, चंड महाचंडा, पद्मावती, प्रचंड,
चंड नायिका, पद्म, पद्मावती, भीता, भीम, भीष्ण नायिका, कराला, विकराला, वज्रा, त्रिकोण, पंचकोण, अखिलादित, सम, भीमशव, उग्र और दीप्ति। इस प्रकार से पापात्मा को यातना पहुंचाने के लिए ये 28 नरक कोटि गए हैं। इसी में रौरव भी है, 40 महानर्क हैं और हैं, जैसे कि आपको गरुड़ पुराण में अलग लिखा हुआ है, उसमें भी नर का 28 नर का वर्णन है। उसमें भी सारे नर्क हैं, बहुत नर्क, जितना योनि है ना उतना नर्क है। तो भगवान की भक्ति करो, जो नर्क में जाना न पड़े, संसार से मुक्त हो जाए। तो आज की कथा यही तक रही। बोल शंकर भगवान की जय।